नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइनिंग ऑफ 2.0 अनुभव मिश्रा के साथ। हमने फाइनेंशियल मार्केट बिजनेस स्टडी का चैप्टर ख़त्म कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शंस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शंस, ये आज हमारा चैप्टर ये स्टार्ट हो रहा है और ये पार्ट आपका फर्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। ठीक है, तब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो एक्चुअली कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है? जैसे कि मान लीजिए आप कोई सामान लिए जाके दुकान पे और आप घर पे आए तो वो आपका डिफेक्टेड निकल गया, वो सामान जो कमोडिटी आप लेके आए वो डिफेक्टेड निकल गया। तो आप उस सामान को लेके दोबारा अगर दुकान पे जाते हैं, अगर वो दुकान वाला मुकर जाता है कि आप मेरे यहाँ से ये सामान लेके नहीं गए हैं, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? उसको ही डिफाइन करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्या करता है? उसी को उस कमी को दूर करता है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफर्स टू प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर मतलब जिस चीज में इंटरेस्ट है कंज्यूमर को, उसका प्रोटेस्ट करना, मतलब सुरक्षा देना उसको, वही क्या कहलाता है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कोई सामान आप लाए वो खराब निकल गया, कोई आप सर्विसेज लिए तो वो अगर आने वाले समय में खराब निकल गया, जैसे सर्विसेज में मैं बोलूँ, जैसे कि आप मान लीजिए कोई आप मेडिसिन लेके आए, जैसे कि मान लीजिए आपका सर में दर्द हो रहा है, तो आप गए मेडिकल दुकान पे, आप बोले मुझे सर में दर्द हो रहा है, उन्होंने एक दवाई दिया, आपको मेडिसिन दिया, वो आप खाए तो आपका उससे डिफेक्टेड हो गया। आपको जो उससे राहत मिलना चाहिए था, वो रिलैक्स मिलना चाहिए था, वो आपको मिला नहीं, उससे विपरीत हो गया। तो आप उस चीज़ को लेके कहाँ पे जाएंगे और उसको उस चीज़ का शिकायत कहाँ पे करेंगे? वही हमें बताएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जैसे क्या कहते हैं आपको, इसको ऐसे अगर लिखेंगे तो आप लिखेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन refers to protecting the interest of consumer। ये आपका था इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, क्या करता है? प्रोटेस्ट करता है उसको, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, अब इसके पढ़ते इम्पोर्टेंस। क्या है इम्पोर्टेंस? फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ये इम्पोर्टेंस है, पहले वो समझिए। इसके तीन हो सकते हैं कारण, तीन कारण है इसके। पहला, कंज्यूमर इग्नोरेंस, मतलब जैसे कि मान लीजिए कभी आपके साथ भी हुआ हो या मेरे साथ तो हुआ है कि जब मैं कोई सामान किसी दुकान से लिया, ठीक है, और जब मैं घर पे आके उस पैकेज को खोलता हूँ सामान के, तो वो अंदर से डिफेक्टेड हो जाता है, मतलब डिफेक्टेड निकलता है। और जब मैं वापसी उसके पास जाता हूँ और वो मेरे से उल्टे सवाल करता है कि ये आप कहाँ से ले गए, मुझे तो नहीं पता आप ये सामान ले गए, आप पे सबूत क्या है? तो ये होता है आपका कंज्यूमर इग्नोरेंस। क्या होता है आपका? ये कंज्यूमर इग्नोरेंस। और दूसरा होता है आपका अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब कंज्यूमर की, जैसे कि आपके साथ डिफेक्टेड वो सामान निकल गया, तो अब उसके लिए आप क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे आप उसके लिए? तो इसीलिए इसके लिए एक ऑर्गेनाइज का गठन होना चाहिए, इसीलिए बोला गया अनऑर्गेनाइज। ये ऑर्गेनाइज्ड किसी भी प्रकार से है ही नहीं, इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया। ठीक है, तीसरा आपका है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर।
कंज्यूमर का क्या एक्सप्लोटेशन होना, मतलब कंज्यूमर जैसे मान लीजिए वो सामान आप लाए तो आपके साथ क्या हुआ, डिफेक्टेड निकल गया, तो आप वो सामान जब घुमाने गए तो आपको तो वो घुमाने के लिए कोई घुमा ही नहीं रहा है वो सामान, तो आप क्या करेंगे, आपको बहुत एक्सप्लोटेशंस किया जाता है कि अब ये सामान तो मैंने लिया ही नहीं, तो अब ये लेके कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, पैसे भी खर्च हो चुके हैं, सामान में गलत मिला। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपका आया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इम्पोर्टेंस। ये आपका इम्पोर्टेंस था फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। हम अब पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंस किसके व्यू से, फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस कैसे हो सकता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो वो हम पढ़ रहे हैं। अब अगर मैं पहले की बात करूं तो ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, मतलब होता है यहाँ पे कि जो आप कंज्यूमर जो आपका जो बिजनेस है, यदि मान लीजिए जैसे कि जियो कंपनी है, जियो कंपनी जैसे अपनी सिम सेल करती है तो उसके लिए एक क्या बैठा रखी है, एक सर्विस कंपनी बैठा रखी है ना। कोई दिक्कत आती है जियो में, अगर आपकी कॉलिंग नहीं आ रही है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, सर्विस सेंटर में कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को बता करके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले सकते हैं। उसी प्रकार अगर कोई जो बिजनेसमैन है वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अपना काम करे तो उसका जो लॉन्ग टर्म बिजनेस चलेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कहीं पे गए कोई सामान लेने के लिए, जैसे आप मान लीजिए चौहान पे गए या अग्रवाल पे गए, अगर आपने चौहान पे अच्छे समोसे खाए तो आप अपने दोस्तों से बोलेंगे हाँ मैंने ना चौहान पे अच्छे समोसे खाए कंपेयर टू अग्रवाल पे उतने अच्छे नहीं लगे जितने कि मुझे चौहान पे लगे। तो आप इससे क्या हो रहा है, ओरली एडवर्टाइजमेंट हो रहा है ना आपके दुकान का। तो उसी प्रकार लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या देती है, बिजनेस को लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देती है। ठीक है, पहला। दूसरा देती है आपका बिजनेसमैन यूज सोसाइटी रिसोर्सेज। बिजनेसमैन यूज सोसाइटी रिसोर्सेज, मतलब जो बिजनेसमैन है वो सोसाइटी रिसोर्सेज का यूज करती है, वहां पे रहती है, अपना सामान को सेल करता है, वही कंज्यूमर वहां पे जो लाइव मतलब रहते हैं वो उसका सामान को खरीदते हैं। तो उस सबको ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर के बिजनेसमैन काम करे तो उसका क्या होगा, सोसाइटी में नाम होगा और उसका सेलिंग भी ज़्यादा बढ़ेगा। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मान लीजिए आप सोसाइटी में रह रहे हैं और आप गलत सामान दे रहे हैं तो ये आपका जो कंज्यूमर है वो तो भागेगा, यहाँ तक कि आपका जो ब्रांड नेम है या गुडविल है उसका भी वैल्यू घट जाएगा। इसीलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि जहाँ पे आप रह रहे हैं, जिस दुकान पे आप उस आसपास में पॉल्यूटेड ना करें, और जो क्या बोलते हैं आसपास में कूड़ा कचरा ना फैलाएं, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जितने भी देखते हैं आप वो, जैसे कि कंज्यूमर को धोखाधड़ी ना हो, ये सब को आप देखा जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेसमैन। ठीक है, चौथा की मैं बात करूं तो चौथा आपका मोरल एथिकल जस्टिफिकेशन। आप मोरल बोल लीजिए या एथिकल जस्टिफिकेशन बोल लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, मोरल जस्टिफिकेशन मतलब कि आप किसी कस्टमर को आप कोई सामान सेल करते हैं तो आपको ये होना चाहिए कि उसको बाकायदा ये बताएं कि अगर आपका ये घर जाके डिफेक्टेड निकले तो मैं इसको वापस करने में सक्षम हूँ, आप यहाँ पे आइए और ये वापस करके चलिए। तो आप ये मोरल एथिकल जो जस्टिफिकेशन होता है ना, एक बिजनेसमैन में या बिजनेस में होना ही चाहिए,
पॉइंट ऑफ व्यू क्या कंज्यूमर के प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए, इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, ताकि बिजनेस भी आगे बढ़े। ठीक है। गवर्नमेंट इंटरवेंस, गवर्नमेंट इंटरवेंस मतलब मान लीजिए आपके एक सोसाइटी में बहुत बड़ा दुकान है और किसी कारणवश, आपकी कोई गलती नहीं है, किसी कारणवश अगर पुलिस वहां पे आ जाती है तो क्या आपकी इमेज उतनी ही रहेगी जितनी कि पुलिस के आने से पहले थी? नहीं। जब पुलिस आपके सोसाइटी, आपके वहाँ शॉप पे आ गई या कंपनी में आ गई तो आपकी उतनी इमेज नहीं रहेगी जितनी कि आपकी पहले थी। इसीलिए गवर्नमेंट जस्टिफिकेशन इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ऐसा हमेशा बिजनेसमैन को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। और आपका लास्ट है कंज्यूमर इज पर्पस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस का ही पर्पस होना चाहिए कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को हमें कैसे ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए अनूप मिश्रा के साथ। साइनिंग ऑफ 2.0। धन्यवाद।